नमस्कार साथियों, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, भाइयों बहनों तथा मेरे अग्रज महानुभावों, साथियों, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप सब बहुत ही किस्मत वाले हैं। आप माता पिता बने हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है हम सब पर। ईश्वर ने इस कार्य के लिए हमारा चयन किया है कि हम आने वाली जनरेशन को आगे ले जाएं एवं जो जैविक माता पिता नहीं बने हैं वे गोद लेकर ईश्वर की इस इच्छा को पूरी करते हैं। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद साथियों। आज हम जो भी हैं वह कल का परिणाम है और हमारे आज की विचारधारा हमारे कल भविष्य के निर्माता है। समग्र जीवन हमारे मन मस्तिष्क अर्थात विचारों का ही सृजन है अर्थात उत्पाद है। साथियों, आज विज्ञान तथा तकनीक के इस युग में हम हमारे बच्चों को नैतिक मूल्य नहीं सिखा पा रहे हैं। इसके कारण उनमें बहुत से विकार उत्पन्न हो रहे हैं। वे उद्दंड, अनुशासनहीन, आचरणहीन, लक्ष्य विहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के समान खोए रहते हैं तथा एक दिशाहीन दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और इस खोखली, दिखावटी, बनावटी दुनिया में स्वयं को खोते जा रहे हैं। साथियों, मैं मानता हूँ कि हम और उनके बीच एक जनरेशन गैप बना हुआ है। हम यदि 3G और 4G हैं तो ये बच्चे हमारे 8G एवं 7G हैं। इसलिए वे नितांत ही हमसे आगे हैं और मैं यह हम सब नहीं चाहता हूँ कि वे आज की तकनीक से दूर रहें। कोई पुरानी दुनिया में उन्हें ले जा नहीं रहा हूँ मैं, किंतु यदि आधुनिकता को भी हम संस्कारों के साथ अपनाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। साथियों, मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि यह हमारी न्यू जनरेशन 7G पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो आगे जाकर के देश का, समाज का और नए राष्ट्र का निर्माण करेगी। मुझे अपने सहित सभी बच्चों की बहुत चिंता है। मैं दुखी हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे तरह ही बहुत से माता पिता भी चिंतित होंगे। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे हमारी युवा पीढ़ी लगभग उनमें से 20 से 25% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इस संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में डूबते चले जा रहे हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या ही बदल गई है। वे रात रात भर जागते रहते हैं, नेट, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ युवा अपने प्रोजेक्ट बनाने का, ज्ञान प्राप्त करने का, पढ़ाई लिखाई करने का आदि अन्य कार्य के लिए उपयोग करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। किंतु उसमें से बाकी बच्चे जो हैं, जो नई नई टेक्निक से जुड़े हुए हैं, वे पूरा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पूरी नींद नहीं लेते हैं, आराम नहीं करते हैं, दिन में 12 बजे 2-2 बजे तक सोते रहते हैं, खाना खाते नहीं हैं, रात्रि में खाना खाते हैं, जिससे उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति पनप रही है। इसी प्रकार उनके विचार भी होते जा रहे हैं। वे उग्र व्यवहार वाले, चिड़चिड़ापन, अनुशासनहीन तथा वे पेरेंट के प्रति असम्मानजनक होते जा रहे हैं, माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। मैंने बहुत से माता पिता को कहते हुए सुना है साथियों, तथा समाज में हो रही घटनाओं को देखा है। समाचार माध्यमों से पढ़ने में भी आता है कि किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, संस्कारहीन आचरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ा जा रहा है, उन्हें खाना नहीं देते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। साथियों, हम जो देखते हैं या सुनते हैं उसे शब्दों में कहना या व्यक्त करना बड़ा कठिन है। ये तो सब जिसके ऊपर घटना घटित होती है वही इसका अनुभव कर सकता है। ऐसे माता पिता कितने अशांत, दुखी, पीड़ित तथा असहाय तथा मजबूर होंगे साथियों। वे अपने औलाद से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और इस प्रकार से एक मृत जीव के समान उनके बीच में पड़े रहते हैं। मित्रों, माँ बाप का रिश्ता बड़ा आदर का होता है, बड़ा सम्मान का होता है, किंतु इस आधुनिक युग में हम बिल्कुल अमानवीय व्यवहार करे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं
कि माँ बाप ने कितने कष्ट सहकर बच्चों को पाला है। ठीक है, हम आज के परिवेश के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, यह हमारी मजबूरी है, किंतु इसको आराम से, विनम्रता से, प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। जिस प्रकार हम छोटे बच्चों को कितना भला बुरा कहने, बहुत डांटते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं, और फिर जाकर के वो बड़े युवा अवस्था तक बनते हैं साथियों। परंतु अब जब उनकी बारी आती है तो वो हमें झिड़कते हैं, हमें अपमानित करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमारे युवा पीढ़ी उत्साही होती है, जोश जुनून होता है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, इसके लिए वह जोश में होता है, लेकिन जोश में होश खो देता है और अपने माता पिता का अपमान करता है। कुछ समृद्ध परिवारों में बच्चे विदेशों में जाकर के बस जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। सभी परिवार आज छोटा बड़ा, यहाँ तक कि ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहा है। सभी एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं, शादी विवाह होता है और वो अलग अलग जाकर के निवास करने लगते हैं। साथियों, सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, जिनके कारण सामाजिक संबंधों में चाहे पिता पुत्र, माता भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी या पड़ोसी हो, किसी को भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा साथियों। मन में एक भय, शंका बैठी रहती है कि कहीं मेरे साथ कोई दगा न कर दे, कोई अन्याय न कर दें, मुझे पीड़ित न कर दें। साथियों, स्वयं के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा कि मैं किसके साथ हूँ, मेरा कौन है, कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन हितैषी है, कौन दुश्मन है, पता ही नहीं चलता। ऐसा माहौल निर्मित हो गया है कि समाज में एक गुप्त अदृश्य संघर्ष चल रहा हो, जो सामाजिक विकृति का प्रतीक है। और ऐसा ही रहा तो एक विकृत समाज का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज हमारे अंदर नैतिक मूल्य, व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य तथा राजनीतिक मूल्य एवं व्यक्तिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसलिए हम सब जिम्मेदार हैं और अब हम सबको ही मिलकर इसे सुधारने की आवश्यकता है और एक युद्ध स्तर तक प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक संस्कृति का नाश हो जाएगा और तकनीक मानव या एक जीवित रोबोट बनकर के शेष रह जाएगा। साथियों, जीवन यात्रा की दिशा में आए इस बदलाव के बारे में मैंने आपसे अपने जो विचार महसूस किए हैं वो बताए हैं। आने वाला समय कैसा होगा मुझे बड़ा डरावना दिखाई दे रहा है। हमारे पास वे सभी संसाधन होंगे जो हमें चाहिए, चाहे वे लोग हों, प्रतिभा हो, प्राकृतिक संसाधन हो या अन्य संपत्ति हो, क्यों न हो, सभी कुछ मौजूद रहेगा। लेकिन परिवार, समाज, नैतिकता, व्यवहारिकता, अनुशासन और माँ बाप का प्यार तथा सम्मान नहीं होगा तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे साथियों। अतः अंत में मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह एक समस्या है, इसको समय रहते दूर करना है, अन्यथा पूरी पीढ़ी एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मेरा ये मानना है कि हम सब एक ऐसा आचरण करें जिससे हमारी युवा पीढ़ी एक नए और सही रास्ते पर आ जाए। इसके लिए कहा गया है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। साथियों, सादा जीवन, उच्च विचार रखें, दिखावटी व्यवहार न करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों का आदर करें, उन्हें विनम्रता से व्यवहार करें उनके साथ, बच्चों को पारिवारिक रिश्तों की अहमियत बताएं, प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखें, बच्चों को संघर्ष करना सिखाएं और अधिक से अधिक उन्हें मेहनत करना सिखाएं। अधिक सुविधा देकर उन्हें पंगु नहीं बनाएं। यदि आवश्यक न हो तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उन्हें कम से कम इस्तेमाल करने का कहें। साथियों, पुनः मेरा अनुरोध है कि आज जो बदला हुआ माहौल है इसमें हमें अपने आप को सुधारना है और अधिक से अधिक अपनी पीड़ा मैंने आपसे व्यक्त की। धन्यवाद साथियों।